जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। और आज का सेशन जो है वो लेखक परिचय यशपाल का है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेखक परिचय यशपाल। चलिए, हिंदी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है उसका, ठीक है। और क्षितिज भाग 2 गद्य खंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। काव्य खंड ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसका वीडियो जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और लेखक परिचय यशपाल जी का, ठीक है। तो ये तस्वीर जो है वो लेखक यशपाल जी का ही है, ठीक है। यशपाल जी इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1903 और 26 दिसंबर 1976 को इनका मृत्यु हुआ है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं लेखक परिचय को। चलिए शुरू करते हैं लेखक परिचय। प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर कैंटानी छावनी में हुआ, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार यशपाल का जन्म जो है सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ, ठीक है। पूरा डेट क्या है? 3 दिसंबर 1903, ठीक है। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ छूट गया, देखिए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कांगड़ा में हुई, ठीक है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कांगड़ा में हुई। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई लाहौर के नेशनल कॉलेज से की, ठीक है। वहीं उनका परिचय भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ, ठीक है। उसी कॉलेज से जो है उनका परिचय भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलनकारी की धारा से जुड़े रहने के कारण वह जेल भी गए, ठीक है। उनकी मृत्यु सन 1976 को हो गई, ठीक है। सन 1976 को हो गई, ठीक है। 26 दिसंबर 1976। आम आदमी के सरोकार यशपाल की रचना की मुख्य वस्तु है, ठीक है। उनके कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दूलिया, फूलों का कुर्ता आदि है, ठीक है। तो याद रखिएगा उनका कहानी संग्रह, ठीक है। प्रश्न बनते हैं इससे, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं उनका प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच। उनका प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, ठीक है। भारत विभाजन की त्रासदी जो हुआ था उसका उसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं उनके अन्य प्रमुख उपन्यासों में अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात है, भाषा की सजीवता तथा स्वाभाविकता यशपाल की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो ये लेखक परिचय संक्षेप में हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं लेखक परिचय से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्योंकि झारखंड पुलिस के एग्जाम में जो है आपको लेखक परिचय से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेखक परिचय से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कहानी या फिर जो कविता पढ़ने का है, ठीक है, उसमें 50% मार्जिन, तो आपका 50% जो है प्रश्न लेखक परिचय से ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखते हैं। चलिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन डी 1803, ऑप्शन सी 1703 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2003, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1903। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, लेखक यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। लेखक यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? ये फिरोजपुर छावनी, पंजाब, बी मुजफ्फरपुर बिहार, सी इंदौर मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लेखक यशपाल का जन्म जो है फिरोजपुर छावनी
पंजाब में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और मुजफ्फरपुर बिहार में जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, जो बलगुन भगत के लेखक हैं। और इंदौर मध्य प्रदेश में जो है वो स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था, जिनके जो हैं और नेताजी चश्मा के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। लेखक यशपाल का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, ठीक है। लेखक यशपाल का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, ये कांगड़ा, बी फिरोजपुर, सी लाहौर, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेखक यशपाल का जो है प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। लेखक यशपाल ने अपनी स्नातक की पढ़ाई किस कॉलेज से की। इसका तो ऑप्शन ही पूरा एरर हो गया है, ठीक है। ऑप्शन ही एरर है, ठीक है। ऑप्शन ही कुछ अलग टाइप हो गया, ठीक है। चलिए लेखक यशपाल ने अपनी स्नातक की पढ़ाई किस कॉलेज के वजह से, अगर यहाँ पर हम कहाँ से की थी वो कर दें तो ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। लेखक यशपाल ने अपनी स्नातक की पढ़ाई कहाँ से की थी, ठीक है, कहाँ से की थी, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा लाहौर के नेशनल कॉलेज से की थी, ठीक है, लाहौर के नेशनल कॉलेज से। अगर प्रश्न को सेम रखा जाए, लेखक यशपाल ने अपने स्नातक की पढ़ाई किस कॉलेज से की थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर के नेशनल कॉलेज से, ठीक है, लाहौर के नेशनल कॉलेज से, लाहौर के नेशनल कॉलेज से, ठीक है, नेशनल कॉलेज से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यशपाल का जो मृत्यु है कब हुई, यशपाल की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1776, डी इनमें से कोई नहीं। तो यशपाल का जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1976 को हो गया था, ठीक है। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 को, ठीक है। फूलों का कुर्ता एवं तर्क का तूफान किनकी प्रमुख कहानी संग्रह है, ठीक है। फूलों का कुर्ता एवं तर्क का तूफान किनकी प्रमुख कहानी संग्रह है, ये यशपाल जी का, बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, सी स्वयं प्रकाश का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यशपाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। आइए, लेखक यशपाल की कौन सी प्रसिद्ध उपन्यास है जो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी दिव्या, ऑप्शन सी अमिता, और ऑप्शन डी कॉमरेड, ठीक है। ये चारों जो है वो उपन्यास ही हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज किस उपन्यास में जिक्र है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झूठा सच, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। पार्टी कामरेड एवं दादा कामरेड किनकी उपन्यास है, ठीक है। पार्टी कामरेड एवं दादा कामरेड किनकी उपन्यास है। ऑप्शन ए में यशपाल जी का, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, ऑप्शन सी स्वयं प्रकाश का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यशपाल हो जाएगा, ठीक है। पार्टी कामरेड एवं दादा कामरेड जो है लेखक यशपाल का है। चलिए तो आज का सेशन जो है लेखक परिचय और उनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो ख़त्म हुआ, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकेडमी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।